अब समाचार विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एमएलसी कविता से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी सुबह 11 बजे से उनके आवास पर पहुंचे और कविता से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। महिला अधिकारियों वाली सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम 160 सीआरपीसी के तहत कविता का बयान दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सुबह से ही अधिवक्ताओं की मौजूदगी में अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया। अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई के अधिकारियों ने अधिवक्ता को बाहर भेज दिया है। ईडी द्वारा अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम लेने के बाद सीबीआई ने कविता को नोटिस जारी किया है। सीबीआई अधिकारी आरोपी बोयिनपल्ली अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र पिल्लई और इंडो स्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू के बयान के आधार पर कविता से पूछताछ कर रहे हैं। भाकपा नेता नारायण ने टीआरएस एमएलसी कविता से सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दृश्यों का सीधा प्रसारण करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग कविता से अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों और उनके द्वारा दिए गए जवाबों को जानना चाहते हैं। नारायण ने राय व्यक्त की है कि यह जनता और नेताओं के लिए उपयोगी होगा। भाकपा नेता नारायण ने टीआरएस एमएलसी कविता से सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दृश्यों का सीधा प्रसारण करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग कविता से अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों और उनके द्वारा दिए गए जवाबों को जानना चाहते हैं। नारायण ने राय व्यक्त की है कि यह जनता और नेताओं के लिए उपयोगी होगा। पुलिस ने दूसरे दिन वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का अनशन तुड़वाया। दीक्षा का विरोध करने वाली शर्मिला को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ले जाया गया। रात 1 बजे डॉक्टरों के निर्देश पर पुलिस शर्मिला को अस्पताल ले गई। सिटी न्यूरो हॉस्पिटल की डॉक्टर वाईएस सुनीता रेड्डी ने शनिवार शाम शर्मिला का टेस्ट किया। डॉक्टर ने कहा है कि तबीयत बिगड़ रही है। पुलिस शर्मिला को यह कहकर अस्पताल ले गई कि उन्होंने 30 घंटे से पानी नहीं पिया और अगर उनसे तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अपोलो अस्पताल और लोटस पॉन्ड पर पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस पैनी नजर रख रही है। जयप्रकाश अग्रवाल के निवास स्थान पर श्री हरचंद्र राय कौशल्या देवी परिवार की ओर से शिव पार्वती के विवाह का भव्य आयोजन किया गया। इस भक्तिमय कार्यक्रम में सभी बंधु बांधवों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कथा का रसपान गुलजारी लाल, सुरेश कुमार, योगी जी, टीबा बसाई राजस्थान वालों ने किया। महाराज जी के द्वारा शिव पार्वती का विवाह कराया गया व माता पार्वती की दहेज के साथ विदाई की गई। इस भव्य कार्यक्रम में प्रसादी का भी आयोजन किया गया। जयप्रकाश व उनके परिवार वालों ने सभी भक्तों का हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके ऊपर अभी कर रहा नीचे छोड़ दो करके भागूंगा इधर उधर पकड़ ये कर हो रहा नहीं रहता। ये दादी की बच्चा खिलाती जब मैचिंग खेला अग्रवाल समाज के 25 साल के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज तेलंगाना की मैरिज डेटा कमेटी की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा कमेटी के चेयरमैन मुकुंदलाल अग्रवाल ने बताया है कि अभिभावकों द्वारा उनके लड़के तथा लड़कियों के बायोडेटा उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम ये जो सेवा कर रहे हैं ये निःशुल्क है और तन मन धन से सेवा करने के लिए अग्रवाल समाज में उपलब्ध है। हमें अग्रवाल समाज के लड़के लड़कियों का बायोडेटा प्राप्त हो रहा है। विवाह योग्य बालिकाओं के अभिभावकों से आग्रह है कि वे उनके बायोडेटा लाकर उनके उपयुक्त जोड़े हेतु बालकों के बायोडेटा देखकर पसंद करें ताकि उनके विवाह संबंध हेतु कोशिश की जा सके। अग्रवाल समाज तेलंगाना की सभी शाखाओं के पदाधिकारियों एवं शाखाओं के सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि वे समाज द्वारा उपलब्ध निःशुल्क सेवा का लाभ प्राप्त करें। आज अपना समाज 25 साल पूरा कर लिया है। 25 साल के अंदर में हम लोग अपनी तरफ से 25वीं सिल्वर जयंती के अंदर में जो भी बढ़िया से बढ़िया आज के समय में कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 85 शाखाएँ हैं। 85 शाखाएँ के से सभी अपने अपने आते हैं, आके यहाँ पर अपना जो भी है बायोडाटा लड़के का लड़कियों का
दिल्ली ने जो कुछ भी बताया हमारी समिति के बारे में, मैं उसका समाधान करता हूँ। और हम लोग जो है पूरे कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं और 42-43 जो है हम लोगों ने संबंध करवाए हैं और इसी संख्या को और आगे बढ़ाने की अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही हमें हमारा टारगेट पूरा करेंगे। सिकंदराबाद स्थित गणेश मंदिर में आज शंकराहरा चविती पूजा के उपलक्ष्य में भव्य रूप से श्री गणेश जी का श्रृंगार किया गया व उनको फल व मेवों से सजाया गया। गणेश जी का विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया गया तथा पंचामृत से स्नान कराया गया। शंकराहरा चविती के अवसर पर आज भव्य रूप से अलंकार पूजा आदि का आयोजन किया गया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता पारायण रविवार 8 जनवरी 2023 को सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 तक किया जाएगा। बाद में महाप्रसाद श्रीमद् भागवत गीता क्षेत्रम श्री गीता भवन जनरल बाजार अंजलि सिनेमा के सामने किया जाएगा। सभी भक्तगणों से आग्रह किया गया है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पधारें। न तो मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपाननं वीतविचारयेयम् दृष्ट्वाणि त्वां दर्शाकराणानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानि। मंत्री तलसानी श्रीनिवास ने कहा है कि कल उपल भागयात में ईसाई भवन का शिलान्यास होगा। मंत्री ने कहा है कि तेलंगाना सरकार आने के बाद सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना में सभी त्योहारों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि केसीआर राज्य के ईसाइयों से अपने पिछले वादे के अनुसार एक ईसाई भवन के निर्माण के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। मंत्री तलसानी ने मारेडपल्ली में अपने निवास पर विभिन्न ईसाई संगठनों और पादरियों के साथ क्रिसमस समारोह के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने याद दिलाया है कि सरकार ने उपल भागयात में 2 एकड़ जमीन आवंटित की है। तलसानी ने कहा है कि सरकार ने भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने सभी समुदाय और संप्रदायों से बड़ी संख्या में ईसाई भाइयों की उपस्थिति में शिलान्यास कार्यक्रम की सफलता का आह्वान किया, जो सोमवार को इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। मंत्री तलसानी ने यह भी कहा है कि इस महीने की 13 तारीख को क्रिसमस के मौके पर नए कपड़ों के गिफ्ट पैक बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार के तत्वावधान में सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्रिसमस रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने सुझाव दिया है कि विकलांग लोगों को समाज में हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में देश भर के दिव्यांगों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए हैप्पी कप नाम से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल ने इन मैचों को रुचि से देखा और विकलांग क्रिकेटरों को प्रोत्साहित किया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि विकलांग लोग हर किसी की तरह क्रिकेट खेल सकते हैं। राज्यपाल ने हैप्पी कप के आयोजकों को बधाई दी। नारायणगुड़ा स्थित केशव मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में महापड़ी पूजा की गई। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में अयप्पा महापड़ी पूजा की गई। नारायणगुड़ा स्थित केशव मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में महापड़ी पूजा की गई। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में अयप्पा महापड़ी पूजा की गई। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग हो चुकी है। इस बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से अगले साल चुनाव कराने का संकल्प लिया। HCA के सदस्यों ने कहा है कि चुनाव अगले साल 10 जनवरी को होंगे।
హైదరాబాద్ క్రికెట్ HCA के అసోసియేషన్ पूर्व ఏర్పడి 70 अध्यक्ष ఏళ్లు विनोद పూర్తయిన वेंकट సందర్భంగా स्वामी ने कहा है స్పెషల్ कि జనరల్ బాడీ हैदराबाद సమావేశం क्रिकेट संघ के నిర్వహించామని 75 साल पूरे HCA होने మాజీ के అధ్యక్షుడు मौके पर వినోద్ आम వెంకట सभा స్వామి की అన్నారు. विशेष बैठक కా हुई। 1997 स्टेडियम నుంచి में 1997 1996 से కట్టించమన్నారు. 1997 పలువురు तक తమను बनाया స్టేడియంలోకి गया అనుమతి था। ఇవ్వలేదని कुछ ఆగ్రహం सदस्यों ने వ్యక్తం यह చేసిన कहते हुए సభ్యులు नाराजगी వారిపై व्यक्त की है పోలీసులకు कि उन्हें ఫిర్యాదు स्टेडियम में చేస్తామన్నారు. प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वे पुलिस से शिकायत करेंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ है। नतीजतन अधिकारियों ने सुबह 5 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर डाइवर्ट कर दिया। कई उड़ानें विलंबित है। यात्रा में देरी होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिनों दिन अवैध काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पैसा मिल जाए तो लोग कुछ भी करने को तैयार है। रेत का धंधा करने वाले दलाल अब मिट्टी का उत्खनन कर इसे बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अवैध कमाई के आदि कुछ व्यापारी सरकारी जमीन की मिट्टी तक नहीं छोड़ रहे हैं। बिना अनुमति के मिट्टी की खुदाई की जा रही है। वे रात में लोरियों में थोड़ी सी मिट्टी भरकर पैसे कमा रहे हैं। शमशाबाद मंडल क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है। शंकरापुरम पंचायत के चरलागुंडा में मिट्टी चोरों का बोलबाला है। सरकारी जमीन में पिछले कुछ माह से मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है। IMT कॉलेज के सामने आधी रात में बड़ी बड़ी हिताशी मशीन से मिट्टी खोद रहे हैं और उसे लोरियों में शहर में पहुंचा रहे हैं। मिट्टी बेचकर व्यापारी लाखों रुपए कमा रहे हैं। गुरुवार की आधी रात को ग्रामीणों ने चरलागुडा में मिट्टी खुदाई की जानकारी मीडिया को दी है। जब मैं घटनास्थल पर गया तो देखा कि एक लॉरी में मिट्टी ले जाई जा रही है। जब लॉरी ड्राइवर पोचिया से मिट्टी की आवाजाही के बारे में पूछताछ की गई तो शकरापुरम गांव के जय हिंद नाम के एक व्यक्ति ने मीडिया को बताया है कि मिट्टी ले जाई जा रही है। शकरापुरम पंचायत के चरलागुडा में पिछले कुछ माह से अवैध रूप से जमीन कब्जाने का काम चल रहा है और ट्रक कीचड़ ले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस बात का गुस्सा है कि इन सब की परवाह करने वाला नाथ गायब है। सरकारी जमीन में इस तरह के अवैध उत्खनन के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से जवाब नहीं मिलने पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। लाल मिट्टी की अच्छी मांग होने के कारण कुछ अवैध लोग मिट्टी के कारोबार की ओर रुख कर रहे हैं। एक लॉरी लोड करने में करीब 3000 से 5000 रुपए का खर्च आता है। इसलिए मिट्टी माफिया ने शहर के उपनगर शमशाबाद मंडल को चुना। सरकारी जमीन में बिना परमिट के मिट्टी खोदने के महीनों बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए। लोग चिंता जता रहे कि गांव के पास बने गड्ढों के बरसात के मौसम में भरने और खतरनाक होने की संभावनाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों से भरे पानी में बच्चों के गिरने व मरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने चेताया है कि चरलागुडा में चल रही मुरम की खुदाई की शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे। स्थानीय लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण मिट्टी को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। अब भी अधिकारी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन पर रोक लगा सकते हैं। यह यहाँ के ग्रामीणों की मांग कर रहे हैं। मेरचल जिले के पेट बशीरबाद थाना क्षेत्र के कोमपल्ली SBI बैंक में आग लग गई। बैंक से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी और उन्होंने समय पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। चक्रवात मांडू के असर से हैदराबाद में बारिश हो रही है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में रात से बूंदाबांदी हो रही है। बंजारा हिल्स, अमीरपेट, पंचागुट्टा, सनत नगर, बोयिनपल्ली, सिकंदराबाद, नामपल्ली, कोठी, उप्पल, LB नगर, वनस्थलीपुरम और अन्य स्थलों पर बारिश हो रही है। चक्रवात मांडू के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने खुलासा किया है कि राज्य में 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। भारतीय युवा खिलाड़ी ईशान किशन ने बांग्लादेश में तीसरे वनडे में धमाका कर दिया है। उन्होंने आते ही गेंद को स्टैंड में भेज दिया है। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और रनों की प्यास बुझाई। जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में तीसरे वनडे दोहरा शतक लगाकर सनसनी मचा दी है। वह एक पारी में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वें बल्लेबाज के रूप में रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 134 गेंदों में 24 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 210 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 9 दोहरे शतक दर्ज हुए हैं, जिनमें से भारत के 4 खिलाड़ियों ने 6 दोहरे शतक लगाए हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 3 बार, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, मार्टिन
गप्टिल, ग्रिस गेल और फखर जमान ने दोहरे शतक दर्ज किए।